कहानी के स्टार्ट में डेडपूल को एक टैक्सी में दिखाया जाता है। बोरियत की वजह से वो बैक सीट से फ्रंट सीट पर आ जाता है। दुपिंदर, जो कि एक इंडियन ड्राइवर है, डेडपूल को बताता है कि वो एक लड़की गीता से मोहब्बत करता है, लेकिन वो उसके कज़न बंदू की दीवानी है। डेडपूल उसे बोलता है कि भाई, सच्चे प्यार को कभी हाथ से निकलने नहीं देना। दुपिंदर डेडपूल से रेड सूट का पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो एक इवल साइंटिस्ट एजेक्स को पकड़ने के लिए निकला हुआ है, जिसका इंतजार उसे 1 साल 3 हफ्ते 6 दिन एंड 14 मिनट से है। मीनवाइल एजेक्स मिलिट्री को सुपर सोल्जर बेच रहा है। डेडपूल को पता लगता है कि वो एमो बैग को घर भूल आया है एंड अब उसकी गन में सिर्फ 12 गोलियां हैं, लेकिन वो स्टिल अपना मिशन कंटिन्यू रखने का डिसाइड करता है। वो बैड गाइज की वैन में जंप करता है। मैसिव फाइट में ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। एक और कार में बैड गाइज उस पर हमला करते हैं एंड डेडपूल अपने पाँव को यूज करके कार को एक्सेलरेट करता है, जिसकी वजह से गाड़ी उलट जाती है। रिपोर्टर न्यूज में मैन विद रेड सूट मेंशन करता है एंड क्लॉसस, जो कि एक एक्समैन है, फौरन समझ जाता है कि इसके पीछे डेडपूल का हाथ है। वो एक और एक्समैन नेगासोनिक के साथ एक्सीडेंट साइट पर निकलता है। डेडपूल बड़े ध्यान से बुलेट्स काउंट करके अपने दुश्मनों को मारता है। सिर्फ 7 बुलेट्स रह गई हैं। डेडपूल एक ग्रेनेड को शूट करता है, जिसकी वजह से मैसिव एक्सप्लोजन होती है। जब वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा होता है तो एक विलन उसे पीछे से गोली मारता है, बट डेडपूल जिंदा है और उसे हेडशॉट मारता है, लेकिन वो विलन भी म्यूटेंट है एंड वापस जिंदा हो जाता है। तो गन्स छोड़ के बारी आती है सोर्ड्स की। लेकिन यहाँ तक बात पहुंची कैसे, इसके लिए जाते हैं 2 साल पहले। डेडपूल बनने से पहले ये था वेड विल्सन, एक पिज्जा डिलीवरी गाय एक लड़की को तंग कर रहा होता है। सो लड़की ने वेड को उसे डराने धमकाने के लिए हायर किया। वेड उसको धमकाता है कि आज के बाद वो उस लड़की को तंग नहीं करेगा। वेड लड़की को बताता है कि उसका काम हो चुका है एंड लड़की खुश होकर उसको अपना हीरो बोलती है, जिस पर वो बोलता है कि वो कोई हीरो नहीं है। एक्चुअली वेड अपने आप को एक बुरा आदमी समझता है जो पैसे लेके मजीद बुरे लोगों को मारता है। वो बार में जाता है जहाँ उसका दोस्त वीजल काम करता है। वनेसा वेड के पास आती है एंड वेड उसे पूछता है कि $275 में क्या हो सकता है। तो वनेसा उसे बोलती है कि 48 मिनट्स तक जो चाहो। सो वेड उसे एक पार्क में लेके जाता है जहाँ वो 48 मिनट्स तक गेम खेलते हैं एंड इस तरह एंजॉय करते करते वो एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। क्रिसमस पर वेड वेनेसा को प्रपोज करता है, लेकिन अचानक से थोड़ी देर बाद वेड बेहोश हो जाता है। वेनेसा उसे हॉस्पिटल लेके जाती है एंड पता लगता है कि वेड को कैंसर है। वेनेसा डॉक्टर से ट्रीटमेंट डिस्कस कर रही होती है एंड वेड उसे जी भर के देखता है जैसे ये उसका लास्ट टाइम हो। ओके, बैक टू प्रेजेंट। डेडपूल एजेक्स को पकड़ लेता है एंड जैसे ही वो उसे खत्म करने वाला होता है तो क्लॉसस वहां पहुंच के उसे रोक देता है। डेडपूल को इसी दौरान पास्ट याद आता है। कैंसर डायग्नोज होने के बाद वेड हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए डिसाइड करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वेनेसा उसे उसकी वर्स्ट कंडीशन में देखे एंड डिप्रेशन का शिकार हो। वो चाहता है कि वेनेसा के पास सिर्फ उसकी अच्छी मेमोरीज हो। वो वीजल को गुड बाय करने के लिए जाता है। वीजल उसे एक कार्ड देता है एंड बोलता है कि अगली टेबल पर कोई आदमी उससे मिलना चाहता है। वो आदमी वेड को बोलता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो उसका कैंसर ना सिर्फ खत्म कर देगी, बल्कि ट्रीटमेंट के बाद उसमें ऐसी एबिलिटीज आ जाएंगी जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वेड को यकीन नहीं आता एंड वहां से चला जाता है, लेकिन रात को डेडपूल इस पर बहुत ज्यादा सोचता है एंड मान जाता है। क्लॉसस डेडपूल को एक बार फिर एक्समैन ज्वाइन करने का बोलता है, लेकिन डेडपूल कहता है कि वो कभी भी गुड गाइज क्लब ज्वाइन नहीं करेगा। मौके का फायदा उठा के एजेक्स वहां से भाग जाता है। डेडपूल से देखकर फ्यूरियस हो जाता है एंड क्लॉसस पर अटैक करता है, जिसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लॉसस उसे हथकड़ी लगाकर एक्समैन मेंशन लेकर जा रहा होता है कि डेडपूल अपना हाथ काट के वहां से भाग जाता है। कार्बेट ट्रक में पड़ा डेडपूल पास्ट का सोचता है कि उस एग्जैक्ट टाइम उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी जब उसने एक्सपेरिमेंट के लिए एग्री किया था। एक्सपेरिमेंट से पहले एजेक्स वेड को बोलता है कि ये प्रोसीजर उसको अनबेरेबल पेन देगा, लेकिन अगर वो ये सरवाइव कर गया तो वो एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा। वो वेड को एक सीरम देता है जिस पर वेड में हिडन म्यूटेंट एबिलिटीज सामने आएंगी, लेकिन इसके लिए उसे एक्सट्रीम टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा। हर किसी पर इस एक्सपेरिमेंट का डिफरेंट इफेक्ट होता है। एजेक्स को दर्द फील नहीं होता एंड एंजल, जो एजेक्स का राइट हैंड है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वेड को डिफरेंट टॉर्चर से गुजारा जाता है। एक्सपेरिमेंट के एंड में या तो म्यूटेट जीन सामने आएंगे या वेड मारा जाएगा। वेड को पता लगता है कि एक्सपेरिमेंट्स करके एजेक्स सुपर ह्यूमंस बनाता है एंड उन्हें बेच देता है। आखिरकार वेड में म्यूटेटेड जीन सामने आ जाते हैं एंड वो भागने के लिए एक मैसिव एक्सप्लोजन करता है। वेड एंड एजेक्स की फाइट होती है। एजेक्स वेड को बोलता है कि सिर्फ वो ही उसका चेहरा ठीक कर सकता है। वेड की तवज्जो हटती है एंड एजेक्स मौके का फायदा उठा के उस पर हमला कर देता है। कुछ घंटों बाद वेड जागता है और उसे पता लगता है कि वो इमॉर्टल है।
नेक्स्ट डे वो वेनेसा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उससे नहीं मिलता क्योंकि उसे डर है कि शायद वेनेसा उसे इस कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करेगी। वेड डिसाइड करता है कि वो पहले एजेक्स से क्योर लेगा एंड फिर वेनेसा से मिलेगा। वेड वीजल से मिलता है एंड उसे अपना प्लान बताता है। वीजल उसे बोलता है कि सबसे पहले वो मास्क पहने ताकि लोग उसे देख कर डरे नहीं एंड इम्पोर्टेंटली एनिमी को उसका पता ना चले। कन्वर्सेशन के दौरान वेड अपना सुपर हीरो नेम डेडपूल डिसाइड करता है एंड घर जाके सूट बनाता है। डेडपूल फाइनली उस बंदे तक पहुंच जाता है जिसे वो बार में मिला था एंड उससे एजेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। सो बैक टू प्रेजेंट। वेड घर पहुंचता है जहां उसकी हाउसमेट एक ब्लाइंड लेडी एल है। एल एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर पर काम कर रही है, लेकिन वो स्क्रूज लगाना भूल गई एंड इस तरह पूरी ड्रॉअर नीचे आ जाती है। डेडपूल डिप्रेस है कि उसका दिन उस तरह नहीं गुजरा जिस तरह उसने प्लान किया था। एंजल एजेक्स को बताती है कि उसने डेडपूल की आइडेंटिटी डिस्कवर कर ली है। मीनवाइल डेडपूल का हैंड अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं हुआ। एल वेड को बोलती है कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो वेनेसा उसे इस कंडीशन में भी एक्सेप्ट कर लेगी। मीनवाइल एजेक्स एंड एंजल वीजल के पास इंटेरोगेशन के लिए जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बोलता है कि वो किसी वेड नामी बंदे को नहीं जानता। एंड फिर एंजल को वहां से वेड एंड वेनेसा की फोटो मिलती है एंड वो वीजल को नेक से पकड़ लेती है। फिर वहां जब सब उन पर गन पॉइंट करते हैं तो एजेक्स एंड एंजल वहां से जाने की ठानते हैं। वीजल डेडपूल को बताता है कि बैड गाइज को वेनेसा का पता चल चुका है। वेड जल्दी से उस बार पहुंचता है जहां वेनेसा काम करती है, लेकिन वो स्टिल वेनेसा के रिएक्शन से कंसर्न्ड है। वो वेनेसा को कन्फ्रंट करने के लिए करेज इकट्ठी कर रहा होता है कि इसी दौरान वेनेसा को पता लगता है कि बाहर कोई उससे मिलने आया है। वेनेसा को लगता है कि वो वेड है, लेकिन वो एजेक्स निकलता है एंड एंजल वेनेसा को पकड़ लेती है। एजेक्स वेड को जंक यार्ड में बुलाता है। वेड सब वेपन्स इकट्ठा करता है एंड जाते जाते एल को सपोर्ट के लिए थैंक्स करता है। डेडपूल क्लॉसेस एंड नेगासोनिक से हेल्प मांगता है एंड दोपिंदर जब सबको जंक यार्ड लेके जा रहा होता है तो रास्ते में डेडपूल दोपिंदर से पूछता है कि क्या उसने अपना लव गीता हासिल कर लिया। तो दोपिंदर बताता है कि उसने ट्राई की, लेकिन बंदू ज्यादा स्किलफुल एंड हैंडसम है, सो इसलिए उसने बंदू को किडनैप कर लिया है एंड डिग्गी में बंद किया हुआ है। डेडपूल ये सुन के बहुत प्राउड फील करता है, लेकिन स्टिल दोपिंदर को लेक्चर देता है क्योंकि क्लॉसेस ये सब सुन रहा होता है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वेड को पता लगता है कि वो वेपन्स का बैग गाड़ी में ही भूल गया। अब कोई चारा नहीं एंड वेड सोर्ड फाइट के लिए डिसाइड करता है। एंजल वहां पहुंचती है एंड क्लॉसेस जंप्स इन एंड वेड को बोलता है कि जाके वेनेसा को बचाए, लेकिन एंजल एक ही पंच में क्लॉसेस को गिरा देती है एंड फिर नेगासोनिक जंप्स इन एंड एंजल को मजबूर कर देती है कि वो अपने सोल्जर्स को ओपन फायर का ऑर्डर दे। क्लॉसेस सोल्जर को नॉकडाउन करके एंजल को फेस करता है। डेडपूल सोल्जर्स को बोलता है कि अगर वो अपने वेपन्स नीचे रख दें तो वो उन्हें नहीं मारेगा, लेकिन सोल्जर्स नहीं मानते एंड अब डेडपूल को मजबूरन उन्हें मारना पड़ेगा। क्लॉसेस एंड एंजल स्टिल फाइट कर रहे हैं एंड नेगासोनिक डेडपूल को सेकंड फ्लोर पर फेंकती है जहां वेनेसा को एजेक्स ने कैप्चर किया हुआ है। एजेक्स वेनेसा की ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देता है एंड डेडपूल पर अटैक करता है। डेडपूल अपनी सोर्ड ऑक्सीजन चैम्बर पर मार के ऑक्सीजन सप्लाई रीओपन कर देता है। अब उसके पास सिर्फ एक सोर्ड है एंड वो भी एजेक्स तोड़ देता है। मीनवाइल क्लॉसेस एंजल से मार खा रहा है एंड वो उसे मेटल वायर से चोक कर रही है। वेनेसा सोर्ड की मदद से खुद को छुड़ाती है। मीनवाइल एजेक्स डेडपूल के सर में नाइफ मारता है एंड इस तरह वो अपने होशो हवास में नहीं रहता। क्लॉसेस को बचाने के लिए नेगासोनिक एक मैसिव एक्सप्लोजन करती है। बिल्डिंग तबाह हो रही है एंड उस टाइम तक डेडपूल भी रिकवर कर जाता है एंड वेनेसा को ऑक्सीजन चैम्बर में डाल के सेव करता है। वेनेसा बच जाती है एंड वेड एजेक्स के दोनों बाजू तोड़ देता है एंड बोलता है कि उसके चेहरे को फिक्स करे, लेकिन ये सुन के एजेक्स हंसना स्टार्ट कर देता है एंड बोलता है कि इसका कोई क्योर नहीं है। ये सुन के डेडपूल छोटा पिस्टल निकालता है जो उसे एल ने दिया था, लेकिन क्लॉसेस उसे रोकता है एंड हीरो बनने पर लंबी स्पीच देने लगता है। स्पीच के दौरान ही डेडपूल एजेक्स को शूट करके मार देता है। क्लॉसेस एंड नेगासोनिक दूर से देख रहे होते हैं एंड वेड वेनेसा को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो उससे अभी तक क्यों नहीं मिला था। वेनेसा उस पर गुस्सा निकालने के बाद उसका चेहरा देखती है एंड एक्सेप्ट कर लेती है। क्लॉसेस बोलता है कि एक न एक दिन डेडपूल जरूर एक्सपेंड ज्वाइन करेगा। डेडपूल डेंजरस गैंग्स को खत्म करने के मिशन पर है। गैंग से फाइट के दौरान उसका बॉस पैनिक रूम में छुप जाता है। सबको मारने के बाद डेडपूल बॉस के पास जाता है और उसे प्यार से बोलता है कि बाहर आ जाए ताकि वो उसको भी मार सके। लेकिन जब मजीद गैंग मेंबर्स वहां आते हैं तो डेडपूल वहां से दोपिंदर के साथ भाग जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एनिवर्सरी के लिए लेट है। वेड वेनेसा को एक आर्केड गेम का टोकन गिफ्ट देता है जो कि उनकी फर्स्ट डेट से है। वेनेसा एंड वेड बेबी के लिए रेडी हैं एंड जब वो पोटेंशियल बेबी नेम्स डिस्कस कर रहे होते हैं तो वेड को बाहर कुछ लोगों के आने की आवाज आती है एंड वो वेनेसा को छुपने के लिए बोलता है। गैंग मेंबर्स अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं एंड शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन डेडपूल किचन नाइफ्स की मदद से उनको मार देता है। वेनेसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी टाइम गैंग का बॉस वहां आके गोली मारता है जो कि वेनेसा को लग जाती है।
डेडपूल हार्ट ब्रोकन है एंड अपार्टमेंट विंडो से जंप करके उसके पीछे भागता है। वेड उसे पकड़ लेता है एंड ट्रक के सामने आके उसे मार देता है। वेड सैडनेस में हर वक्त ड्रग्स एंड ड्रिंक करता है। वो वापस अपने पुराने अपार्टमेंट आता है जहाँ वो एल के साथ रहता था एंड अपने आप को डिफरेंट तरीकों से मारने के लिए ट्राई करता रहता है एंड क्योंकि वो इमॉर्टल है तो वो मर भी नहीं सकता। अपने आप को पीसेस में ब्लो करने के बाद वो वेनेसा की सोल से मिलता है। वो खुशी में उससे मिलने की कोशिश करता है लेकिन मिल नहीं पाता। वो वेनेसा को आवाज देता है लेकिन वेनेसा उसे बोलती है कि उसका दिल अभी सही जगह पर नहीं है एंड वापस रियल लाइफ में खींचा चला जाता है। कोलोसस वहां पहुंचता है एंड उसकी बॉडी पार्ट्स को एक बैग में डाल के एक्स मैंशन में ले आता है। वेड प्रोफेसर एक्सेवियर की व्हीलचेयर लेके भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। कहानी फिर रुख करती है एक यंग बॉय रसल की तरफ जिसे एसेक्स ऑर्फनेज में लाया जाता है। इस जगह का डायरेक्टर एक जालिम इंसान है जिसका मानना है कि म्यूटेंट होना एक बीमारी है जिसे खत्म कर देना चाहिए। वो रसल को टॉर्चर करते हैं। रसल वहां अपनी फायर पावर यूज करके तबाही मचा देता है। उसे स्टॉप करने के लिए पुलिस एंड एक्समैन को बुलाया जाता है। वेड को फीलिंग्स आती हैं कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा एंड रसल की तरफ बढ़ता है लेकिन रसल डर के नेगासोनिक पर अटैक कर देता है। डेडपूल अपनी गन्स निकालता है बट क्लॉसेस उसे रोक देता है। डेडपूल एक बार फिर रसल की तरफ बढ़ता है लेकिन रसल उस पर अटैक करता है। इन सब से तंग आके डेडपूल अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड रसल को गिरा देता है। पुलिस म्यूटेड पावर स्टॉप करने वाला कॉलर उसे पहनाती है। ऑर्फनेज का डायरेक्टर डेडपूल को थैंक्स करता है एंड बोलता है कि अब आगे हम सब संभाल लेंगे। रसल बोलता है कि बेशक उसे प्रिजन ले जाए लेकिन वो ऑर्फनेज वापस नहीं जाएगा। इस बात से हैरान होकर डेडपूल इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे रसल पर टॉर्चर मार्क्स नजर आते हैं। डेडपूल खड़ा होकर हीरो स्पीच देता है एंड ऑर्फनेज के एक एम्प्लॉय को शूट कर देता है। क्लॉसेस फौरन उसे रोक देता है। डेडपूल उसे बोलता है कि बच्चे पर टॉर्चर हो रहा था लेकिन क्लॉसेस उसे बोलता है कि हम लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते एंड इस तरह डेडपूल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। डेडपूल एंड रसल को फिर आइस बॉक्स लाया जाता है जो कि बिगेस्ट म्यूटेंट प्रिजन है। रसल उसे बोलता है कि उन्हें यहाँ किसी स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट से टीम अप कर लेना चाहिए। वेड उसे बताता है कि अंडरग्राउंड इन्होंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट को रखा हुआ है। कॉलर की वजह से वेड अगेन मॉर्टल हो गया है एंड उसका कैंसर वापस आ गया है। रसल की वजह से बार बार मार खा के वेड तंग आके उसे बोलता है कि वो उससे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता, जिस पर रसल का दिल टूट जाता है। एक मिस्टीरियस आदमी प्रिजन पर अटैक करता है एंड तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को मार के प्रिजन सेल्स ओपन कर देता है। वेड को पता लगता है कि वो असल में रसल के पीछे है एंड वो उसे प्रोटेक्ट करने की ठानता है लेकिन कॉलर की वजह से वेड बहुत ज्यादा वीक है। लड़ाई में उसके कॉलर पर गोली लगती है और उसकी पावर्स वापस आ जाती है। डेडपूल उस पर अटैक करता है एंड दोनों सेकंड फ्लोर से गिरते हैं। वेड उससे पूछता है कि आखिर वो रसल के पीछे क्यों है। वो बताता है कि उसका नाम केबल है एंड वो फ्यूचर से आया है। केबल एंड वेड की फाइट होती है लेकिन केबल उस पर भारी पड़ जाता है एंड लड़ाई के दौरान वेड से आर्केड टोकन गिर जाता है जो कि वेनेसा को उसने गिफ्ट दिया था। केबल वो टोकन उठा लेता है एंड पूछता है कि आखिर वो रसल को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। वेड बोलता है कि उसे रसल की कोई परवाह नहीं, जो कि रसल सुन लेता है। डेडपूल फिर वहां धमाका करता है एंड दोनों नीचे गिरते हैं। केबल बच जाता है बट वेड के सर पर पत्थर लगता है एंड वो पानी में गिर जाता है। वेड अगेन वेनेसा को देखता है एंड वेनेसा उसे सुन नहीं पा रही। वेड वेनेसा की लास्ट टाइम वाली बात याद करने लगता है एंड उसे रियलाइज होता है कि उसका दिल रसल की तरफ होना चाहिए। वेड अगेन रियलिटी की तरफ जाता है एंड रसल को बचाने के लिए प्लान बनाता है। उसका दोस्त वीजल उसे बताता है कि कुछ दिनों में म्यूटेंट्स को एक और प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही वीजल वहां से निकलता है तो केबल उसे पकड़ के सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। प्रिजन में रसल एक प्रिजनर की पुडिंग चुरा लेता है जिसकी वजह से वहां फाइट स्टार्ट होती है एंड इस चीज का फायदा उठा के वो वही पुडिंग जाके बेसमेंट में मौजूद म्यूटेंट को देता है एंड इस तरह उससे फ्रेंडशिप विन कर लेता है। रसल एंड बाकी प्रिजनर्स को दूसरे प्रिजन में ट्रांसफर किया जा रहा है। डेडपूल का प्लान है कि वो अपनी टीम, जिसका उसने नाम एक्स फोर्स रखा है, उनके साथ ट्रक पर लैंड करे, लेकिन तमाम एक्स फोर्स मेंबर्स मारे जाते हैं एक्सेप्ट फॉर डोमिनो, जिसकी सुपर पावर है उसकी लक। वो सेफ्टी लैंड होकर ट्रक का कंट्रोल हासिल कर लेती है। केबल भी वहां पहुंच जाता है, ट्रक के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। डेडपूल उन्हें स्कूटर पर फॉलो कर रहा है। केबल डोमिनो को मारने ही वाला होता है कि डेडपूल वहां आके उसे बचा लेता है। रसल पेन की मदद से कॉलर ओपन करता है एंड बिग मॉन्स्टर, जिसका नाम जगरनॉट है, उसे भी छुड़ा लेता है। जगरनॉट ग्राउंड पर पंच करता है जिसकी वजह से ट्रक क्रैश हो जाता है। फिर जगरनॉट डेडपूल को कैंडी बार की तरह तोड़ के आधा कर देता है। डेडपूल रसल से अपोलोजाइज करता है बट रसल कहता है कि अब उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है एंड वो ऑर्फनेज डायरेक्टर से अपना बदला लेगा। जब वो वहां से चला जाता है तो डोमिनो डेडपूल को उसके अपार्टमेंट वापस लेके आती है, जहां वो अपनी लेग्स ग्रो बैक करने का वेट कर रहा है। वीजल वहां पहुंच के बताता है कि उसे केबल ने किडनैप कर लिया था एंड उसी टाइम वहां पर केबल पहुंच जाता है। केबल उनसे हेल्प मांगता है एंड बोलता है कि रसल जब डायरेक्टर को मार देगा तो उसे किलिंग में मजा आ जाएगा एंड वो एक सुपर विलन बन जाएगा एंड फिर इस तरह फ्यूचर में उसका एडल्ट वर्जन केबल की वाइफ एंड बेटी को मार देगा।
वो बोलता है कि रसल को हैंडल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अब क्योंकि जगरनॉट उसके साथ है तो उसे डेडपुल की हेल्प चाहिए। वेड उसे बोलता है कि वो मजीद पास में जाके रसल को रोक ले, लेकिन केबल बोलता है कि उसका टेम्पोरल ओमनीट्रिक्स में लिमिटेशंस हैं एंड उसमें सिर्फ 2 चार्जेस थे, एक वो यहाँ आने पर लगा चुका है एंड दूसरा उसे वापस घर जाने के लिए चाहिए। वेड सोचता है कि अगर उसे भी यही अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो वेनेसा को बचाने के लिए कुछ भी कर जाता। ये सोच के वो केबल का साथ देने के लिए एग्री कर जाता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उसे रसल का माइंड चेंज करने के लिए मौका चाहिए। केबल मान जाता है। वेड मजीद हेल्प के लिए एक्सपेंशन जाता है, जहां वो क्लॉसेस एंड नेगासोनिक से माफी मांगता है, लेकिन वो नहीं मानते। डेडपुल, केबल एंड डोमिनो फिर ऑर्फनेज के लिए निकलते हैं। वेड केबल से पूछता है कि वो ये टेडी बेयर क्यों साथ रखता है। ये उसकी डॉटर का था एंड इस पर अभी तक उसके ब्लड के निशान है। रसल डायरेक्टर के पीछे भागता है एंड बाकी जगरनॉट को रोकने की ट्राई करते हैं। तीनों जगरनॉट का मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्लॉसेस वहां पहुंचता है क्योंकि वो ही जगरनॉट को टक्कर दे सकता है। इवन दो क्लॉसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल वो जगरनॉट के सामने वीक है एंड उसका मुकाबला करने में उसे बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है। डोमिनो ऑर्फनेज जाती है, जहां उसकी फाइट स्टाफ से होती है। थैंक्स टू हर सुपर लक, स्टाफ एक दूसरे को एलिमिनेट कर देता है, लेकिन फायर की वजह से अब वो वापस बाहर नहीं आ पा रही। क्लॉसेस को मारने के लिए जगरनॉट बस फेंकता है, जो कि अंदर जाके गिरती है एंड डोमिनो के लिए रास्ता बन जाता है। केबल एंड डेडपुल रसल तक पहुंचते हैं, लेकिन रसल नहीं रुक रहा एंड उन पर अटैक करता है। केबल को रियलाइज होता है कि बात बहुत आगे जा चुकी है एंड अब कुछ नहीं हो सकता। केबल उसे एलिमिनेट करने के लिए गन निकालता है, लेकिन डेडपुल उसे रोक देता है एंड उसे बोलता है कि अभी स्टिल टाइम है। इसी दौरान नेगासोनिक एंड युकियो भी वहां पहुंच जाती हैं। युकियो जगरनॉट की लेग्स पकड़ती है एंड क्लॉसेस एक हाई वोल्टेज वायर से जगरनॉट का सर्किट शॉर्ट कर देता है एंड नेगासोनिक उसे पूल में गिरा देती है एंड इस तरह वो एलिमिनेट हो जाता है। वेड रसल को बोलता है कि डायरेक्टर को मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन रसल किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है और उसकी बैक बर्न कर देता है। वेड के पास अब एक ही चारा है, वो अपनी नेक पर कॉलर लगाता है एंड आखिरी अटेम्प्ट के लिए जाता है, लेकिन रसल पीछे नहीं हट रहा है और उसे स्टॉप करने के लिए केबल उसे शूट करता है। ये देख के वेड आगे आ जाता है एंड उसे गोली लग जाती है। रसल वेड की कुर्बानी देखकर अपनी गलती रियलाइज करता है एंड ऑटोमेटिकली केबल की डॉटर के टेडी बेयर से ब्लड स्टेन्स हट जाते हैं, मतलब कि फ्यूचर चेंज हो गया एंड उसकी फैमिली बच गई। क्लॉसेस कॉलर रिमूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वेड उसे रोक देता है एंड बोलता है कि उसका मकसद पूरा हो चुका है एंड अब उसका हार्ट राइट प्लेस पे है। सबसे गुड बाय करने के बाद वेड वेनेसा से मिलता है। वेड बहुत खुश है, लेकिन वेनेसा उसे बोलती है कि अभी उसका टाइम नहीं आया। केबल अपना लास्ट चार्ज यूज करके वापस जाता है जहां वो ऑर्फनेज में एंटर हुए थे एंड जब वेड रसल को बचाने के लिए सामने आता है तो वो गोली टोकन पर लग जाती है एंड वेड बच जाता है। वेड जैसे ही ये देखता है तो उसे रियलाइज होता आता है कि केबल ने उसके लिए क्या किया है और उसे बोलता है कि अब तो वो घर नहीं जा सकेगा, लेकिन केबल बोलता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी फैमिली सेफ है। रसल वेड का कॉलर उतारता है एंड जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो डायरेक्टर उन्हें बुरा भला कहना स्टार्ट कर देता है एंड उसी टाइम दुपिंदर वहां आता है एंड उस पर गाड़ी चढ़ा देता है। कुछ टाइम बाद नेगासोनिक एंड युकियो केबल की डिवाइस ठीक कर लेती हैं एंड वो डेडपुल को देख के बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं। वेड सबसे पहले वो डिवाइस यूज करके वेनेसा को बचाता है। फिर वेड मूवी वुल्वरीन ओरिजिन में जाके अपने वियर्ड वर्जन को मार देता है। उसके बाद वो रायन रेनॉल्ड्स को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मूवी ग्रीन लैंटर्न में काम करने से रोक देता है एंड इस तरह वेड सब सेट कर देता है। सो गाइस, ये था डेडपुल पार्ट 2 का रिकैप। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट आप कौन सी मूवी का रिकैप देखना चाहेंगे। टिल देन, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टेक केयर।